रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। आप सुने वीडियो बाय साउथ एशियन पोस्ट राइट ऑन चल रहा है ब्रॉट टू यू बाय वाई मीडिया। वेल, जिस टाइम का इंतजार होता है एवरी वीक वेंसडे का जो है बड़ी एकदम वेट होती है हम सब लिसनर्स की। मेरी तो एज अ होस्ट हमेशा वेट होती है क्योंकि इतने सारा जो डिटेल में जानने को मिलता है, मौका मिलता है जानने को रियल एस्टेट के बारे में। एंड हमारे साथ पीके सबरवाल जी जुड़े हुए हैं फ्रॉम टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल जी, वाई मीडिया, बिग शॉट, आईपीएल के सारे एक्सटेंसिव कवरेज के मेन स्पॉन्सर भी है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है पीके जी से रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हैं 905-226-9109 इज द स्टूडियो नंबर। 905-226-9109 पे आप लगा सकते हैं कॉल। कोई भी आपको सवाल पूछना है रियल एस्टेट से रिलेटेड, कुछ रिपोर्ट पढ़ लिया आपने, कोई क्वेश्चन है आपको, अगर आप लैंडलॉर्ड है या फिर टेनेंट है एंड यू हैव सम क्लैरिफिकेशन, सम क्वेश्चंस, वेल पीके जी हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। 905-226-9109 इज द नंबर टू कॉल। पीके जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? Thank you very much, Sarah, and very good afternoon to all our listeners. जी वेरी गुड आफ्टरनून एंड पीके जी ईद मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा अमेजिंग एक वेदर भी चल रहा है, आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, समर आ गया बिल्कुल, और जैसे जैसे मौसम खुलता है दिमाग भी खुलता जाता है साथ साथ। ये सही कहा आपने। दिमाग भी खुलता रहता है, नहीं तो सर्दी में ठंड में घर के अंदर रजाई के अंदर घुसा रहता है, निकलता ही नहीं है। ये करेक्ट बात है, और सुबह नहीं उठा जाता, वैसे भी नहीं उठा जाता है, बिल्कुल आलसी प्राणी बन जाते हैं। बिल्कुल जी जी जी। well, मैं तो क्या करता हूँ कि आलस खत्म करने के लिए, आप हैरान होंगी, मैं और मेरी वाइफ भी, हम दोनों की नेचर है, हम तो सीधा ही ठंड में भी ठंडे पानी में घुस जाते। अरे अरे वो बिल्कुल खुल जाता है, एक बार तो झटका लगता है भाई जोर से ठंडे पानी का। हाँ जी। उसके बाद लेकिन दिमाग सरो ताजा हो जाता है। क्या बात है, अब इसके लिए तो भाई जो करेज चाहिए। नहीं, वो घुसने तक की करज चाहिए, उसका तो अपने आप ठीक हो जाता है। वो भी है बट अरे भाई आई एम गेटिंग गूज़बम्स लिसनिंग टू दैट, बट ओके ठीक है जी। मतलब वेल पीके जी आज जो है काफी, जैसे आपने कही थी, हम लोगों ने बहुत टाइम से बात भी करे थे इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो बैंक ऑफ कनाडा ने भाई अपनी आंसर बता दी, तो आप ओपिनियन इस पे लेना चाहेंगे, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल जी, वो उम्मीद थी कि होल्ड करेंगे और उन्होंने होल्ड किया इंटरेस्ट रेट, और बजाय इसके कि यूएस का फिगर्स कुछ और आ रही है, इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ गया और वहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद ना ही बढ़े या आखिर तक एक आध बार बढ़े, बावजूद इसके यहाँ पर मकलन साहब की जब मैं रिपोर्ट सुन रहा था, उनको बोलते हुए सुन रहा था, तो ये हिंट मिल रहा था कि यस 86,000 अभी भी करेंगे कि दे विल नॉट फॉलो यूएस दिस टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ के हालात थोड़े डिफरेंट हैं वहाँ से। वो एक क्राइसिस चल रहा है यहाँ पर इस वक्त, तो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर खराब आई है, बहुत कुछ है, तो उनका ये मानना है कि ये इनको इंटरेस्ट रेट अब कम करेंगे। उनकी बात में थोड़ा सा दम नजर आया कि यस ही सीरियस अबाउट इट, लेकिन यहाँ भी उन्होंने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि ही इज मोर कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन। यहाँ पर ये बोले बगैर बात नहीं आए कि इन्फ्लेशन उनका मेन मुद्दा है नीचे लाने का, लेकिन क्योंकि आपको याद होगा जब पहले एक दो बार उनकी फोरकास्ट फेल हुई इन्फ्लेशन के बारे में, तो उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, अलग अलग लोगों ने कुछ बोला उनके बारे में, तो वो अभी इस बार में जरा जल्दबाजी नहीं करना चाहते और इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहेंगे। इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए फिर भी ही इज टिल्टिंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, विच 79% लोग करते हैं कि इकोनॉमिस्ट की ये 79% चांसेस है जून में 5 जून को इंटरेस्ट नीचे आएगा जी। एंड पीके जी, अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल में अगर आप बोलेंगे, जो बैंक ऑफ कनाडा का जो इंटरेस्ट रेट की आई है डिसीजन, इसका जो रियल एस्टेट पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है? ये तो भाई लोगों को उम्मीद तो हो गई है कि अभी इंटरेस्ट नीचे आएगा, एक्टिविटी मार्केट में स्टार्ट हो चुकी है, सेल जो है न्यू लिस्टिंग जो है वो बढ़ गई 50% के आसपास, सेल ड्रॉप हुई 4.5%, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, और दैट मीन्स की प्राइस थोड़ा बढ़ने का मतलब यह है कि एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ तक कह दिया है सीएमएससी ने कि दे आर एक्सपेक्टिंग 20% प्राइस बढ़ने की कनाडा में रियल एस्टेट की इन द नेक्स्ट 2 years। 20% तक सीएमएससी ने कह दिया कि इनको प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। 2024 इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा प्राइस और सेल के मामले में जितना 25 और 26, ये बड़ा ओपनली कहा जा रहा है इस बारे में। बाकी सब ठीक है, रिसेशन के बगैर बीओसी कह रहे हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू द इन्फ्लेशन, बैक टू इट्स 2% टारगेट। अगर ये होगा टारगेट नजदीक तो नेचुरल इंटरेस्ट रेट जल्दी जल्दी गिरेगा नीचे जी। एंड पीके जी, एक दूसरा सवाल पूछने में जरा मैं बता दूं, अगर आप लोग का भी कोई भी सवाल है, 905-226-9109 इज द नंबर टू कॉल, 905-226-9109 पे। पीके जी, एक रिपोर्ट आई थी, आरबीसी जो है उन्होंने काफी सारे बोल्ड रिकमेंडेशंस दिए हैं हाउसिंग क्राइसिस को बीट अप करने के लिए, काफी डिस्कशंस भी हो रही है इस पे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगी, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, उन्होंने 7 स्टेप
बताए कि क्या आपको रिकमेंडेशन साथ उन्होंने दी आरबीसी ने। उससे पहले मैं बता दूं आरबीसी एक है, उन्होंने आरबीसी की रिपोर्ट पहले तो ये कहती थी कि जो सप्लाई एंड कॉस्ट का चैलेंज है हाउसिंग का, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस जो है वो एक अलार्मिंग न्यू हाइट्स में पहुंच चुका है। अलार्मिंग साहब वर्ड यूज किया, जिसमें खास करके उन्होंने कहा कि मिडिल इनकम फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्राइसिस जो है ये इंटर जनरेशनल टेंशंस को क्रिएट कर रहा है। इंटर जनरेशनल टेंशंस, बहुत अच्छे वर्ड यूज किए कि ये टेंशंस खड़ी हुई है जनरेशंस के अंदर कि देखिए 1.9 मिलियन न्यू हाउस होल्ड आएंगे बाई 2030, जिसमें से 1 मिलियन यानी कि मोर देन हाफ घर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। इससे बड़ी टेंशन हो सकती है। मोर देन हाफ, वो 2030 तक 1.9 मिलियन हाउस होल्ड में से 1 मिलियन घर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ये टेंशन नहीं तो क्या है, सोशल क्राइसिस नहीं तो क्या है, सोशल अनरेस्ट नहीं तो क्या है। जैसे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया बड़ा, ये जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना 1 मिलियन, ये पता है ये कितने लोग हैं? पूरा अटलांटिक कनाडा गिन लो हाउस होल्ड, ये वो नंबर बनते हैं। ओह माय गॉड, अटलांटिक कनाडा पूरा ये वो नंबर्स हैं हाउस होल्ड के। देखो 20 साल पहले मैंने पिछले शो में भी किसी बात कोई किसी ने पूछा था, मैं बता रहा था टोटल कैनेडियन हाउस होल्ड के अंदर 61% लोग अफोर्ड कर पाते थे। आज 45% रह गए, जबरदस्त नीचे गिरे। 61 से 45, 16% और नीचे आ गए, यानी कि लगभग 20-22% के करीब नीचे आ गए। तो आप ये कोई कम फिगर नहीं है। 49% लोग सेमी टैच घर अफोर्ड कर सकते थे 20 साल पहले, आज सिर्फ 26%। इसके लिए आरबीसी ने जब ये फिगर दी तो उन्होंने कहा कि रेट कट और गवर्नमेंट हेल्प बहुत जरूरी है फास्टर एक्शन लेने के लिए। 7 रिकमेंडेशन जो उन्होंने दी बड़ी सिंप्लीफाइड दी, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके दी। सबसे पहला उन्होंने दिया कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स को बढ़ाया जाए। कंस्ट्रक्शन वर्कर ही नहीं है, उन्होंने कहा कि 5 लाख एडिशनल कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। एक, इससे ये वर्कफोर्स की कमी दूर होगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसके लिए हम रो रहे हैं ऑलरेडी। ऐसे लोगों को बुलाया जाए बाहर से जो कि ये कमी को दूर कर सकें। कंस्ट्रक्शन के अंदर दूसरा पॉइंट हो रहा है इनोवेट किया। इनोवेट क्या किया जाए? नई डिजाइन, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, ये इलाज है। वो पुराने किसी भी टेक्नोलॉजी में हम लोग बैठे हुए हैं, दुनिया कितनी आगे निकल गई, हम वहीं कहीं बैठे हैं। अप्रूवल्स के ऊपर ये थर्ड पॉइंट था उनका, अप्रूवल्स को स्पीड अप किया जाए। बैठे हुए 1-1 साल अप्रूवल्स ही नहीं हो रही, रेड टेपिज्म है, ये विंडो वो विंडो, यहाँ जाओ वहां जाओ, क्यों नहीं 1 विंडो सर्विस करके फास्ट खत्म करते हैं उसको। जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर गए तो वो रिस्ट्रिक्शन पड़ गई, वहां तो गए तो वो जिसे कहते हैं एनवायरमेंट वाले आ गए, वहां पर गए तो ग्रीन बेल्ट वाले आ गए, वहां पर गए तो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट वाले आ गए, वहां पर गए तो कुछ और आगे। इसको स्पीड अप करो, ईज करो, जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस को आसान करो। और उसके बाद बिल्डिंग कॉस्ट को कम करने के लिए मटेरियल, लेबर, गवर्नमेंट चार्जेस को कम करो। पहला स्टेप तो ये उठाओ, लेबर, मटेरियल, इसके ऊपर काम किया जाए। 5-6वां हाउसिंग मिक्स, ये तकनीक अपनाई जाए। मतलब एक ही जैसे घर नहीं, जो रेंटल के ऊपर भी काम किया जाए, रेंटल हाउसिंग के ऊपर भी काम किया जाए। कम से कम रहने के लिए छत तो हो। ये ना हो ना आज जैसे अभी रेंट कितने बढ़ गए, जहां पर मुझे पता 12,000-13,000 से मुझे रेंट आता था, आज वहाँ 2300 मुझे रेंट आ रहा है। मैं तो खुश हो रहा हूँ, पर देने वाला क्या सोच रहा है? अगर मैं कहूँ मैं लेता नहीं तो वो भी गलत है। मैं अकेला क्यों ना लूँ, पूरा मेरी भी कॉस्ट बढ़ गई। तो इसलिए कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, जोनिंग, अप्रूवल्स, ये सारी चीजें और जो हाउसिंग कैपेसिटी है इसको अनलॉक किया जाए। 7वां नंबर उनका ये था। यूनिट ऐड किए जाए एग्जिस्टिंग घर के ऊपर, जैसे अभी ट्रूडो सरकार ने कहा था कि 4 प्लेक्स तक बनाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन डग फोर्ड साहब ने कह दिया मैं नहीं करूंगा, ओंटारियो में पंगा हो गया। फिर तो तीनों लेवल ऑफ सरकार को मिल के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये क्राइसिस बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा और ये जिसे कहते हैं एक किस्म से हाथ से बाहर ना निकल जाए। ये रिपोर्ट थी आरबीसी की। और बाकी देखो अब आगे क्या होता है। रिकमेंडेशन है, काम तो सरकार ने अभी करना शुरू किया, इलेक्शन से पहले बोलना शुरू किया, अमल कहाँ तक करेंगे, सवाल तो ये उठता है। बिल्कुल पीके जी। एंड एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जी गो अहेड। हेलो सवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए सवाल, देखिए आपने आधी बात तो कही दी ना, इन लोगों में ना सब अपनी अपनी डपली अपना अपना राग गा रहे हैं ना, किसी से किसी का कोई वो नहीं करते, प्रॉपर प्लान नहीं बनाते। दूसरा देखिए सवाल साहब को तो पता ही है, ये उस दिन देख रहा था मैं ये। अच्छा एक तो बताइए, देखिए ब्रैम्पटन में ना घरों की लिस्टिंग भी बढ़ गई है काफी। जी बढ़ गई। एक तो ये पॉइंट है, 15% बढ़ गई जी। हाँ जी बढ़ गई है। दूसरा ये सोचिए कि किराया इतना महंगा है, एक कमरे का 600-700 स्क्वायर फीट का कमरा 2000 किराया मांग रहा है प्लस यूटिलिटी। या वो छोटों का तो यूटिलिटी चलो 100-150 में हो जाएगा जो भी है। अब वो जो $20 घंटे पे काम करने वाला, उसकी 50-40-50 हजार इनकम है, वो उसमें उसको टैक्स भी देना है। 24,000 तो उसका किराया है, 12-24 या 24
25,000 कुछ किराया वगैरह निकल जाएगा। उस 25,000 में से उसने कार की इंश्योरेंस देनी है, लाइफ इंश्योरेंस, ये वो, चलो छोटा बच्चा, चाइल्ड टैक्स भी $600 भी आ गया, तो कैसे दिनचर्या को निकालेगा और कितना पैसा बचाएगा कि वो आगे बढ़ पाए, इसके बारे में बताइए। नहीं तो आपने बता दिया कि परेशानी हल तो कोई निकाल नहीं पा रहा, इसका हल कोई निकाल ही नहीं पा रहा है। इसके ऊपर तो बहुत सख्त कदम, जैसे अभी उन्होंने रेंटल के बारे में बोला, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्रेडिट ब्यूरो के ऊपर डालेंगे, रेंट नहीं देंगे तो रेंट देंगे तो अच्छा। अरे ये बातें क्या है, पहले चाहिए रोटी, बात खत्म। किसी भूखे से किसी ने पूछा 2 जमा 2, वो कहता 4 रोटी उसके साथ में जोड़ दी क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो अब ये तुम लेने पॉलिसियां लेके आते जा रहे हो कि क्रेडिट ब्यूरो में ये होगा, अरे उसको क्या लेना था ना, पहले बताओ कि रेंट कितना कम होगा उसका, रेंट कैसे वो अफोर्ड कर सकेगा, पहले तो यहाँ पर बात आनी चाहिए ना। यही तो हो गई ना सबर साहब, वो कमरा 600 स्क्वायर फीट का है, वो तो जो खड़ा होकर बंदा खाना तो बना लेगा, खाने के लिए तो उसको वो लिविंग रूम में बैठ के खाएगा। उस कमरा इतना छोटा है कि वो 600 स्क्वायर में कि वो बच्चे का स्टॉलर भी उसे बाहर रखना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको एक जवाब दूं। आप 600 स्क्वायर फीट बोल के मेरा दिल खुश कर रहे हो। मैंने एक अपना अपार्टमेंट रेंट पे दिया हुआ है डाउनटाउन के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। बताओ जरा दिल को थाम के सुनिएगा उसका स्क्वायर फीट, 296 स्क्वायर फीट। 396, ओके जी। 296, 300 भी नहीं है, 200 जैसे होटल का रूम नहीं होता, वो दे रखा है। हाँ जी, और आप पूछिए किराया क्या है उसका, 2100। तो आप बताइए 296 फुट वाले को 600 मिल जाए और क्या लॉटरी है। इसीलिए सर वो 600 को छोटा मत मानिए, अब तो सिर छुपाने की जगह चाहिए। लेकिन वो ये ना कि वो फ्यूचर थोड़ा सा उसके लिए ना, वो कितना पैसा बचाएगा, कब वो घर खरीद पाएगा। इसीलिए तो ये जो यंग जनरेशन है इन लोगों में बहुत ही वो है। एक बात और है बड़ी, मैं आपका नाम भूल गया असल में। गिरीश नाम है मेरा। हाँ, गिरीश। अब हमारे सुबह भी आते हैं गिरीश जी। तो बात ये है, अब मैं इसके थोड़ी डिफरेंट बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। डिफरेंट तंगी है, मान ली, कैसे गुजारा करेगा, मान लिया, ठीक है ना, गुजारा कैसे करेगा, बेचारा फंसा हुआ है, तंगी है, फंसी हुई है। पर एक मैंने कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जिंदगी में देखी है जो हर हाल में कुछ ना कुछ जोड़ लेती है, और कुछ ऐसी भी मैंने पर्सनैलिटीज देखी है जो किसी हाल में भी नहीं जोड़ती। फॉर एग्जाम्पल, आज एक बंदे की मुझे आगे कहता है कि देखो जी मेरी इनकम जो है ना $4000 महीना है और मेरे को $500 कम पड़ जाते हैं महीने के। अब देखा जाए तो 4000 के अंदर उसको गुजारा कर लेना चाहिए था, जैसे मर्जी करे, चाहे वो और छोटा किराए पे ले ले, चाहे गाड़ी और छोटी पुरानी सेकंड हैंड ले ले, कुछ भी ले। एक थंब रूल मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लगभग 60 साल पहले मुझे सिखाया गया था, 10% आपको किसी हालत में जोड़ना है। आपकी अगर $1 इनकम है तो आपको 10 सेंट जोड़ने हैं, 1000 है तो आपको $100 जोड़ने हैं। यू विल डाई रिच। अब हालात कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। और उस बंदे को कहता है 500 कम है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको 500 दोगे तो वो ठीक चलना शुरू हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको 500 की जगह 1000 दे दोगे ना फालतू, तो वो पता क्या बोलेगा, ये नहीं कहेगा 500 जुड़ने शुरू हो गए, वो कहेगा मेरे को 1000 कम पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि वो खर्चे उसी ढंग से अपने बढ़ा लेते हैं। इसको मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स कहते हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स को मैनेज करना सीखना बड़ा जरूरी है। बजटिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, नॉट प्लानिंग द इनकम, बजटिंग के लिए प्लानिंग द एक्सपेंस। हम लोग बजटिंग के लिए इनकम प्लान करना शुरू कर देते हैं, जबकि बजटिंग के लिए प्लान हमें एक्सपेंस करना होता है। सर यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट हो जाता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी भूखा रहा हूँ 2-2 दिन। मैं भी अपनी जिंदगी में दाल चावल खा के मैंने भी गुजारा बहुत देर तक किया है, मैंने भी खिचड़ी बना के खाई है, पर एक चीज से मैं कभी पीछे नहीं हटा। वो क्या कि 10% ऑफ माई इनकम शुड बी सेव्ड, 10% ऑफ माई इनकम शुड बी सेव्ड। यहाँ से मैं कभी पीछे नहीं हटा, ये मैंने किया ही किया। सर पैंट, ये भी मेरा टाइम आया था किस जमाने में कि 2 पैंटें थी, एक धोता था, उसकी सूखने की वेट करता था, फिर दूसरी पहनता था, पर खर्च नहीं करूंगा। अब जैसे उस जमाने में मालूम मेरी इनकम थी 300 रुपए, पर मेरी इनकम में मान के चलता था 270 रुपए, 30 रुपए उसने मुझे मिलियनर बना दिया। पहली सेविंग मेरी जिंदगी की थी 2 रुपए, 2 रुपए में 4 आने, 2 रुपए इनकम थी, चवन्नी थी, गोल्ड सिखाता था, वो मेरी पहली सेविंग थी 1965। 73 में मैंने जमीन खरीद ली थी। यहाँ पर कई मामलों में सहमत नहीं हूँ सर, हालात बुरे हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ गिरीश जी, पर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरे सहमत नहीं होंगे मेरे से, लेकिन मैं तो अपना जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ सर आपके साथ। नहीं, बात तो ठीक है। अच्छा सर, एक और लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा ना ये इन्वेस्टर के ऊपर जो फ्लिपिंग वाले हैं इन पे थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। हो गया ना सर, टैक्स लगना शुरू हो गया ना इनके पर। अब बिजनेस टैक्स लग रहा है इनके पास, तो कैपिटल गेन नहीं लग रहा ना, वो कैपिटल गेन की जगह बिजनेस टैक्स लग रहा है पूरा। हाँ जी, थोड़ा सा 53% तक टैक्स लगना शुरू हो गया सर। हाँ जी, हाँ जी, काम शुरू हो गया। हाँ नहीं, शुरू है। एक और सुबह भी बात हो रही थी, एक वो पॉइंट रह गया था, खैर सुबह टाइम बड़ा कम होता है।
तो इसलिए मैं एक और पॉइंट कर रहा हूँ कि CRA ना सबरवाल साहब 2015-18 समथिंग या उससे भी पहले से ना उनका ऑडिट में लगे हुए हैं लोग, उनका कर रहे हैं ऑडिट, मतलब ओवर 8-10 साल से भी ना ऊपर कर रहे हैं ऑडिट। जो ये फ्रॉम प्रॉपर्टी को जो फ्लिपिंग किए थे जिन लोगों ने, वो लगे हुए हैं। लेकिन अब वो क्या ना, सरकार के पास भी इतने बंदे नहीं है कि वो तेजी से कर पाए। ये भी अभी देखो जो न्यूज आई है वेकेंट टैक्स के ऊपर जो कागज भेज रहे हैं, 60 मिलियन के करीब उम्मीद है इकट्ठे होने की, और 115 मिलियन उन्होंने खर्चा कर दिया। वही ना, वो लोग CRA वाले वो भी सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि खर्चा ज्यादा हो जाए और रिकवर कर। नहीं, मैं कहता हूँ इसी बहाने हायर करो, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी। हाँ, ये क्यों जी? अब वही है ना, अब वही प्रॉब्लम है। थैंक यू। अपना सायरा, ये बात शेयरिंग वाली मैंने की है कि बुरी लगी? नहीं, एक्चुअली आई डू अग्री विद इट, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है कि आप सेव करते हो अपने आप से, राइट, व्हाटएवर यू आर डूइंग। और देखिए पीके जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी स्टार्ट ही कर रही हूँ अपना करियर। आई एम नॉट अर्निंग अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी, बट इफ आई कैन, somebody who's not earning, but if I can help my father pay off the loans or whatever, if I can do the self discipline and do that for my father, I'm pretty sure a lot of people can do it. So ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आपके बैंक में आप देखते हैं ना महीने के बाद चाहे $200 इकट्ठे हुए, यू फील प्राउड ऑफ इट। जी बिल्कुल, तुम्हारी आंखों में चमक आती है। और जब पता चलता है ना कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर $39.25 पड़े हुए हैं, तो खुद के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हाँ जी करेक्ट ना जी। तो ये चीज आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, और मेरे साथ बीती है। मैंने 10-12 साल जिंदगी के बहुत पेट काटा है, मेरी वाइफ ने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया, और हमने किया। आज हमारे पास स्टोरीज है कहने के लिए अपने बच्चों को। यू शुड हैव सम स्टोरीज टू टेल योर किड्स। जब आपने कुछ ऐसे काम ही नहीं किए तो स्टोरी क्या रहेगी सुनाने के लिए बच्चों को? कुछ भी नहीं रही। जी ये बात है ना। तो सारा अपना आज जल्दी कंक्लूड करेंगे इसको, क्योंकि मेरे को कुछ आगे कुछ और मेरे लाइन अप प्रोग्राम। Is it okay? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले एक बार जरूर अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जरूर हाईलाइट करके जाएं नंबर्स। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी पीछे जब हम बस लेकर गए थे और बड़ी सक्सेसफुल रही, मैं कुछ और लोगों की डिमांड के ऊपर कुछ लो प्राइस वाले और अच्छे बिल्डरों के प्रोजेक्ट भी मैं बड़े जबरदस्त उसके ऊपर मैं इंसेंटिव्स लेकर आया हूँ, उनसे मैंने नेगोशिएट किया है, और जबरदस्त हैमिल्टन में भी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे और भी जगह है, तो लो राइज घरों के ऊपर भी है, सेमी टैच के ऊपर भी है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी के लो प्राइस वाले भी, डिटैच सेमी टैच तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं कॉन्डो की बात कर रहा हूँ, लो प्राइस वाले भी मैं नेगोशिएट करके आया हूँ। वेरी हाई इंसेंटिव्स, बहुत जबरदस्त पेमेंट स्ट्रक्चर आपका। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। एंड आल्सो वी आर हायरिंग एजेंट्स नाउ विद डिफरेंट पैकेजेस। पूरी जबरदस्त तरीके से मेंटरशिप और आपको ट्रेनिंग दी जाती है। लंच एंड लर्न कहते हैं इसको हम, जैसे भी 15 तारीख को मंडे को फिर हो रहा है एक और हमारा। तो इसीलिए आप उसके लिए कांटेक्ट, 4 किस्म की ट्रेनिंग होती है हमारे ऑफिस में, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर फोन मेरा फॉरवर्ड होता है, आपको टेक्स्ट मैसेज डालना पड़ेगा और अपना नाम लिखना पड़ेगा। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए एंड विल कॉल यू बैक। थैंक यू वेरी मच सारा। थैंक यू सो मच पीके जी। हर हफ्ते आपसे बातें होती है, बहुत ही चीजें सीखने को मिलती है रियल एस्टेट से रिलेटेड। सो ग्लैड दैट यू आर एबल टू डू दिस फॉर अस। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। वाई मीडिया के सारे जो एक्सटेंसिव कवरेज हो रही है, वाई मीडिया बिग शॉट IPL के सारे एक्सटेंसिव कवरेज, मेन स्पॉन्सर है PK सरवाल जी फ्रॉम टीम सरवाल। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। वी विश यू ऑल द बेस्ट।